अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर रमेश की तरफ जुदा हूं। आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट हमारे एडी शो को दोस्तों देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही थी कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान कल जो है डिसाइडर खेला जाना है। सेम ग्राउंड के अंदर जो है मैच होने जा रहा है। वेदर की क्या अपडेट आ रही है, पाकिस्तान की एक बुरी खबर भी आ रही है, 2 प्लेयर्स पाकिस्तान के इंजर्ड भी हो चुके हैं। कौन है वो भी आपको बताएंगे। वेदर के हवाले से क्या अपडेट है वो आपको बताएंगे। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी लाहौर कलंदर को लेकर। तो पहला ही मैच लाहौर कलंदर अपना ग्लोबल T20 लीग में हार चुकी है, जरा इसमें बात करेंगे। और बात करेंगे कि रैंकिंग आई है पाकिस्तानी खिलाड़ी किस रैंकिंग पर मौजूद है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को आप भी सब्सक्राइब करो, साथ ही तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान आपको पता है कि ओडीआई सीरीज का सिलसिला जारी है और तीसरा और जो फाइनल ओडीआई है वो अब जो है वो कल खेला जाएगा। 1-1 से ये सीरीज जो है बराबर है। सेम ही ग्राउंड के अंदर जो है वो तीसरा मैच भी खेला जाएगा। और वहां पर दाऊद साहब वेदर की क्या अपडेट आ रही है? देखिए, मौसम को इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 लोग पूछ रहे हैं, तो अपडेट्स ये आ रही है कि पाकिस्तान अपनी सेम प्लेइंग 11 के साथ कल जाना चाह रहा है। लेकिन अली साहब, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो बुरी खबर है वो है बारिश। कल मौसम में 1 बजे के बाद से जो है वो बारिश आपको नजर आएगी और शाम को 5-6 बजे तक नजर आएगी। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जो शाम को 3 बजे तक जो है वो उम्मीद यह है कि बारिश सिर्फ 20% चांस है, जिसका मतलब यह है कि बारिश कम इम्कान है। लेकिन हाँ, आपको पहले बताया कि ना इस स्टेडियम में फ्लड लाइट्स है और ड्रेनेज सिस्टम भी इसका वन ऑफ द वर्स्ट कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल ही फैसिलिटीज उस तरह से इधर है नहीं। और अगर मैच आगे जाता है और अगर टाइम थोड़ा सा आगे जाएगा तो रात होने की इम्कान होंगे, शाम होने का, अंधेरा होने का खतरा होगा, जिसके बाइस मैच को उस टाइम जो भी आगे होगा उसको जी दे दी जाएगी। जैसे हम कल के मैच में भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को जल्दी चेस करना पड़ेगा क्योंकि रेन फोरकास्ट के बड़े इम्कान थे। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि साइम अयूब ने 18 ओवर में टारगेट चेस कर दिया और बाद में बारिश आई भी तो वो हमें नुकसान नहीं दी क्योंकि पाकिस्तान टारगेट चेस कर चुका था। लेकिन अली साहब, कल जो मौसम आ रहा है वो यही आ रहा है कि 1 बजे से तकरीबन 3 बजे तक 20 to 30% बारिश है, फिर उसके बाद जो है वो 40% बारिश है। तो पाकिस्तान को कल भी जिम्बाब्वे को अगर हराना है और सीरीज अपने नाम करनी है तो वैसे ही खेलना पड़ेगा जैसे पाकिस्तान टीम लास्ट डे खेली थी, यानी कि पाकिस्तान को एग्रेसिव स्टाइल में खेलना पड़ेगा और मेनू की टीम की तरह उनको आउट क्लास करना पड़ेगा। यानी कि पहले पाकिस्तान कोशिश करे कि जिम्बाब्वे पूरे ओवर बैटिंग करते हुए ना खेले और जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आए तो आउट क्लास करते। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को टॉस जीत के बॉलिंग ही करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के हाथ में चीजें और मैच का नतीजा पाकिस्तान निकाल सके, क्योंकि अगर मैच आगे जाएगा तो फिर चीजें थोड़ी सी परेशान कुन हो सकती हैं। नहीं, बिल्कुल। और पाकिस्तान के हवाले से बुरी खबर ये भी आ रही है, जो पाकिस्तान के 2 बॉलर्स हैं वो भी इंजर्ड हो चुके हैं। अगर हम अहमद दानियाल की बात कर लें, वो भी इंजरी का शिकार हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए जब उनको इंजरी। और दूसरे अगर जो वो धानी की बात कर लें तो उनको भी जो वो इंजरी हो चुकी है और दोनों का जो वहां पर जो टेस्ट करवाया गया और उस टेस्ट के बाद ये रिजल्ट निकला कि अब उनको जो है पाकिस्तान आना पड़ेगा और पाकिस्तान पे आकर यहाँ पर उनको अपने सेंटर में जो है वहां पर जाकर उसको अब जो ट्रीटमेंट है वो उनका जो है यहाँ पर पाकिस्तान के पास जो मौजूद है वहां पर जो उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और जो इनके लिए 2 जो प्लेयर्स जिनको जो है वो रख लिया गया, जो T20 का भी हिस्सा है, जादाद खान और जो उमर गुल के भांजे अब्बास अफरीदी, उनको जो वो रख लिया गया है। वो अब इनकी जगह पर जो है वो तीसरे ओडीआई में सिलेक्शन के लिए पाकिस्तान को जो है मौजूद होंगे। अगर पाकिस्तान चाहे तो उनको सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को खराब नहीं करेगा। पाकिस्तान सेम के साथ जाएगा और सेम ही ग्राउंड के अंदर खैर ये मैच खेला जाएगा। बताएं क्या? देखिए, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। बगैर खेले ही धानी जो है वो अपनी एंकल इंजरी आ गई उनको और एंकल इंजरी की वजह से वो बाहर हो गई। प्लस जो अहमद दानियाल है वो उनका हैमस्ट्रिंग उनको आ गया और हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से डिसाइड ये किया गया कि उनको वापस भेज दिया गया। और जैसे इन्होंने बताया कि ओडीआई स्क्वाड में अब एंट्री मिल गई है, आखिरी मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे। जो T20 के 2 खिलाड़ी थे, एक जादाद खान, उनको भी बैकअप के तौर पर रख लिया गया है। ओडीआई जो कल का आखिरी ओडीआई उसके लिए बैकअप के तौर पर जादाद को भी रख लिया है और अब्बास अफरीदी को भी। अलबत्ता ये खेलेंगे नहीं, लेकिन जो बड़ी तब्दीली हुई है वो ये हुई है कि जो अहमद दानियाल क्योंकि T20 स्क्वाड का भी पार्ट थे और वो अब T20 तो खेलेंगे नहीं, तो आमिर जमाल को T20 स्क्वाड में एंट्री मिल गई है। ये तब्दीलियां हुई हैं, टोटल तकरीबन 3 तब्दीलियां हुई हैं। इन अदर वर्ड्स अगर आप देखो तो 2 स्ट्रेट जो आपके T20 स्क्वाड में थे, जादाद और अब्बास अफरीदी, वो आगे हैं T20 के साथ साथ ओडीआई में भी। और आमिर जमाल को एंट्री मिल चुकी है इस टाइम T20 स्क्वाड में। आमिर जमाल, जो हम बार बार बात कर रहे थे कि आमिर जमाल को T20 इसमें होना चाहिए, लेकिन वो ओडीआई में महदूद उनको किया हुआ था, लेकिन T20 वो नहीं खेल रहे थे, उनको स्क्वाड में नहीं डाला गया था। इवन वर्ल्ड कप 2024 में भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट थे
लेकिन लास्ट मोमेंट पे बाबर ने कहा था कि इनको मजीद पॉलिश होने की जरूरत है, तो इसलिए भी हम इनको लेकर नहीं जा रहे। लेकिन फाइनली आमिर जमाल को अब T20 स्क्वाड में भी जगह मिल गई है। तो उम्मीद करते हैं कि जिम्बाब्वे के केस उनको T20 में भी मौका मिले और फ्यूचर में, क्योंकि वो नजर आता है T20 का प्रोडक्ट है, हार्ड हिटिंग अच्छी कर लेते हैं, एक T20 का पूरा कंप्लीट पैकेज है, बॉलिंग भी कर देते हैं, 2-3 आप ओवर उनसे डलवा सकते हो, प्लस आप उनसे अच्छी फील्डिंग भी कर लेते हैं और फिर आपको जिस मर्जी नंबर पे आप चाहो उनसे आप हार्ड हिटिंग भी करवा सकते हो। तो आमिर जमाल को T20 में भी एंट्री मिल गई है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी रैंकिंग को लेकर। तो आईसीसी ने जो है वो रैंकिंग्स जो है वो अपडेट की हैं। आज है जी बुध का दिन, और बुध के दिन जो है वो आईसीसी की जो है वो हफ्तावार जो रैंकिंग्स है वो आती हैं, और बुध को जो है लाजमी आईसीसी जो है रैंकिंग्स अपडेट करता है। क्या बनाएगी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, काफी ज्यादा तंजली के शिकार हुए हैं। हाँ, कोई इतना पॉजिटिव तो नहीं हुआ। सबसे बुरी खबर यह है कि ओडीआईस की रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी जो आपको नंबर 1 नजर आ रहे थे, अब शाहीन शाह अफरीदी की जगह जो राशिद खान ने नंबर 1 पोजीशन ले लिया। शाहीन नंबर 2 पे है, कैशव महराज 3 पे है, कुलदीप 4 पे है। इस तरह से फिर जसप्रीत बुमराह 7 पे है, सिराज 8वें पे है, जैम्पा 9वें पर और जोश हेजलवुड 10वें पे है। जबकि अगर बैटिंग की बात की जाए टेस्ट की रैंकिंग में, तो आपको जॉय रूट नंबर 1 पे नजर आ रहे हैं, जायसवाल आपको 2 पे नजर आ रहे हैं, विलियमसन 3 पे आ रहे हैं, हैरी ब्रूक 4 पे नजर आ रहे हैं। इस तरह से अगर आप आगे देखें तो काफी सारी रैंकिंग्स अपडेट हुई हैं। पाकिस्तान के जो साउथ शकीन है उनको 1 दर्जे तरक्की मिली है और वो 8वें नंबर पर आ गए हैं। बाकी लोग टेस्ट की बैटिंग में कोई पाकिस्तानी नजर नहीं आता। अलबत्ता ओडीआईस की जो बैटिंग रैंकिंग है उसमें कोई खास तब्दीली नहीं हुई। पाकिस्तान के बाबर आजम जो है वो हमें टॉप पर नजर आते हैं। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी ग्लोबल T20 लीग के हवाले से। तो ग्लोबल T20 लीग जो है वो शुरू हो चुकी है। आज जो है वो लाहौर कलंदर का मैच खेला गया। कोई गयाना की जो टीम है अमेजोन वॉरियर, उनके साथ जो है मैच था, जिसमें जो है वो आपको पता है कि लाहौर कलंदर को शिकस्त हो चुकी है। लाहौर कलंदर की टीम हार गई है जी आज। भाई लाहौर कलंदर को बहुत ही बुरी शिकस्त हुई है। पहला मैच लाहौर कलंदर और गयाना अमेजोन का खेला जा रहा था। हम पहली बात कर रहे थे कि जो लाहौर कलंदर का स्क्वाड है वो ऑलरेडी बड़ा थका हुआ नजर आ रहा था और वही हाल हुआ। पहले मैच में लाहौर कलंदर की टीम बहुत ही टुक टुक और बहुत ही थकी हुई बैटिंग की और 125 रन पर पूरी की पूरी लाहौर कलंदर की टीम ढेर हो गई और गयाना ने टारगेट बहुत ही आसानी से 17.5 गेंदों पर टारगेट को जो है वो अचीव कर लिया। 129 रन बनाकर 6 विकेट से जो है उन्होंने टारगेट ये चेस किया। अगर लाहौर कलंदर की बात की जाए तो मिर्जा बेग 5 में बनाकर आउट हो गए, एडम रोसिंगटन ने 25 रन बनाए, मोहम्मद फैजान ने 9, टॉम एबल ने कुछ मजामत की लेकिन वो भी बहुत ही टुक टुक थी। 45 गेंदों पे 48 रन बनाए उन्होंने। बहुत ही कोई फारी किस्म की परफॉर्मेंस थी और 125 पर इनके ऑल आउट हो गए थे। अगर फहीम अशरफ भी सिर्फ 1 रन बना सके, इखलाक ने भी 8 रन बनाए 12 गेंदों पे। बहुत ही थकी हुई क्रिकेट खेली। और जब अगर आप बात करें जो गयाना अमेजोन थी तो अच्छे और आसानी से शाय होप ने 45 रन बनाए, बाकियों ने भी अच्छा खेला। कीमो पाउल ने 13 गेंदों पे 27 रन बनाए और वो आसानी इस टारगेट को चेस कर गए। नजर नहीं आ रहा अली साहब कि लाहौर कलंदर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेबियन में करके दिखाएगी। एक तो ऑलरेडी जो इनके मेन जो प्लेयर्स थे लाहौर कलंदर के वो थे नहीं, तो इन्होंने उधर उधर से पाकिस्तान के प्लेयर्स को पकड़ा है और कोई इतने अच्छे प्लेयर्स भी इन्होंने इस स्क्वाड में नहीं डाले हुए थे, तो यही होना था। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास ये आ रही है कि आपको पता है कि ऑक्शन जो है वो आईपीएल का अभी पीछे ही खत्म हुआ है। 2 दिन के अंदर जो उनका ऑक्शन चला, बड़े बड़े नाम जो है उसके अंदर बिके, बड़े बड़े पैसे खर्च हुए। इवन ऋषभ पंत जो है वो 27 करोड़ जो कि इंडियन रुपीस में बनते हैं और पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन को 90 करोड़ बनते हैं, उसके करीब करीब बिकने वाले महंगे तरीन हिस्ट्री में क्रिकेट के जितने महंगे तरीन प्लेयर बन गए। इससे पहले इतना महंगा तरीन प्लेयर किसी भी क्रिकेट लीग के अंदर बिका नहीं आज तक। जब से जो है लीगों का आगाज हुआ है सबसे महंगे प्लेयर वो बन गए। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो बड़े बड़े नाम जो है वो इसके अंदर नहीं बिक सके हैं, जिनकी अब जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है कि वो उन नामों को पिक कर सकते हैं। जैसे डेविड वार्नर नहीं बिक सके हैं, विलियमसन नहीं बिक सके हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है। जॉनी ब्रिस्टो नहीं बिके, वो न्यूजीलैंड के ओपनर है जो पाकिस्तान को तोड़ते हैं, फिन एलन, वो नहीं बिके हैं। कौन से दाऊद साहब ऐसे नाम है, तफसीली जरा नाम बताए, क्योंकि हमने पूरी लिस्ट भी निकाली हुई है कि जो जो नहीं बिके हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर चाहे तो पिक कर सकता है पीएसएल के लिए। देखें, बिल्कुल हम ये लगातार बात कर रहे थे कि आपकी जो फ्रेंचाइज के जो मालकान थे वो खूब रोना पिटना डाला हुआ था। मैं बता नहीं सकता कि कौन सा उन्होंने रोना डाला हुआ था, लेकिन उन्होंने बड़ा गंदा रोना डाला हुआ था जी कि आईपीएल हो जाएगा तो हमें प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, सारे प्लेयर्स आईपीएल ले जाएगा, हम क्या करेंगे। आप मुझे बताएं कि आईपीएल में अब जो अगर स्टार का अगर वो आईपीएल ना भी खेल रहा होता वो आपके यहां आता नहीं आता, ठीक है। इन्होंने रोना पिटना डाला होता जी वो सारे प्लेयर आईपीएल वाले ले जाएंगे, हमारे पास तो बचेंगे नहीं। भाई इतने बड़े बड़े नाम बचे हुए हैं ना कि आपकी सोच है। वजह यह नहीं है कि आईपीएल होती है या फलाना लीग होती है पीएसएल में प्लेयर्स नहीं आते, वजह यह है कि आप पैसे नहीं देते। यह आप एडमिट करो। हम ये 10 बार 10 नहीं 100 बार ये बता चुके हैं
कि आपके यहाँ प्लेयर्स इसलिए नहीं आते चूंकि आप पैसे नहीं देते हो, ये आप एडमिट करो, इसलिए नहीं आते, इसलिए नहीं आते कि फलाना लीग हो रही है, फलाना लीग हो रही है। अब आप देखो प्लेयर्स बचे हुए कौन है जो आपके अगर पीएसएल में आ जाए तो कितना चार चांद लग सकते हैं। डेविड वार्नर, वो रिटायर्ड है, उनको आईपीएल में किसी ने नहीं लिया। इवन 2016 में उन्होंने अपनी कप्तानी में हैदराबाद को जिताया था। 3 साल आईपीएल में हैदराबाद की तरफ से ऑरेंज कैप ली थी, जो हाईएस्ट रन स्कोरर होता है आईपीएल में। वार्नर न्यूजीलैंड के T20 पिछले वर्ल्ड कप के जो कप्तान थे। केन विलियमसन वो अवेलेबल हैं। फिर जोनी बेरिस्टो बड़ा नाम है, एलेक्स कैरे बड़ा नाम है, अल्जारी जोसेफ हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े न्यूजीलैंड के तो पूरा स्क्वाड ही नहीं बिका। अगर आप देखो डैरिल मिचेल, छोटा नाम है डैरिल मिचेल, आईपीएल खेलते रहे हैं, इस बार इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, हमेशा आईपीएल खेलते रहे हैं। फिर आप आगे देखो मैट हेनरे, ये जबरदस्त प्लेयर है। मार्क चैपमैन है, इसके बाद जो है वो एडम मिलने, इनको किसी ने नहीं लिया। सऊदी को किसी ने नहीं लिया। एश सोदी हमेशा ये आईपीएल भी खेलते रहे, इनको किसी ने नहीं लिया। माइकल ब्रेसवेल, इनको किसी ने नहीं लिया। और भी बहुत सारे, जोनी बेरिस्टो छोटा प्लेयर है, आईपीएल में बल्कि बड़ा प्लेयर रहा है पास्ट में, तो इतना शानदार उसने आईपीएल में खेलता रहा है। देखो अगर आप खाली यही 8 प्लेयर भी अगर आप आइकॉन में भी अगर आप ले लो ना, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। स्टीवन स्मिथ नहीं पिका भाई। स्टीवन स्मिथ, केन विलियमसन, ये आईपीएल खेलते रहे हैं। बेशक हम बोलेंगे कि जी स्पेशलिस्ट T20 के नहीं है, लेकिन अगर आप इनको आईपीएल में लाओगे तो ये इनको हाथों हाथ फ्रेंचाइजीज ले लेंगे, लेकिन आपको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। स्टीवन स्मिथ, केन विलियमसन, जोनी बेरिस्टो, फिर आपको एलेक्स कैरे, ये फिन एलिन, ये सारे बड़े नाम हैं। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें फ्रेंचाइजीज और अपने पैसे बढ़ाएं, यकीन कीजिए ये सारे के सारे प्लेयर्स पीएसएल में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनको पैसे अभी भी ना दिए ना, और आपने वही कहा कि जी हम तो पाकिस्तानी रुपीस में 3.5-4 करोड़ रुपए से पाकिस्तानी रुपीस में ऊपर नहीं दे सकते, जो इंडियन रुपीस में तकरीबन लगभग 1 करोड़ बनता है। अगर आप उसमें स्टक रहे ना, तो फिर बात यह है कि वो उन्होंने अपना कमेंट्री बॉक्स बनाना है आईपीएल वालों ने, वो 2-2 करोड़ देकर इनको वहां पे ले जाएंगे इंडियन रुपीस में। तो अगर आपके वो हमारे पाकिस्तानी जाहिर है वो आप डबल तकरीबन जैसे 3.25 रुपए का इंडिया का 1 रुपया, तो उस लिहाज से आप देखो तो पाकिस्तानी 7 करोड़ बनते हैं। अगर आप उनको 7, 8, 9 करोड़ एक आइकॉन प्लेयर को ऑफर नहीं करोगे तो फिर उनके कमेंट्री बॉक्स में बैठ जाएंगे। वो जाहिर हो गएंगे 20-25 मिनट कमेंट्री करनी है, ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। देखो बात यह आपकी फ्रेंचाइजीज होती है ना कि भाई वो तो पैसा बहुत कमाते हैं, भाई आप भी कमाओगे। जब आप ब्रांड पे पैसे लगाते हो ना, कोई किसी भी अगर आप बिजनेसमैन से पूछ लो, ये एक बिजनेस ही है ना फ्रेंचाइज मॉडल। अगर आप अपने बिजनेस में पैसे लगाते हो तो फिर एट द एंड आपको रिटर्न भी होता है। ये बात ना करो आपके भाई हम कमाते नहीं, क्योंकि आपने लगाया नहीं इसलिए आपने कमाते। उन्होंने इंडियन रुपीस में एक अरब लगाया है, ठीक है, तो उस हिसाब से उनको रिटर्न भी उसी तरह से होता है। इस बार तो 120 करोड़ का उनका बजट था, एक टीम का पर्स था। आपका पाकिस्तानी रुपीस में 12 करोड़ का बजट होता है, तो आप फिर कहां से आप करोगे? आप लगाओगे पैसे तो आपको मिलेगा। अब इतने बड़े बड़े नाम है जो हमने बताए हैं, यही अगर पाकिस्तान सुपर लीग में अगर ये आ जाते हैं तो यकीन कीजिए पाकिस्तान सुपर लीग को ना सिर्फ 4 चांद लगेंगे, बल्कि जो 2 साल से हम कह रहे हैं कि बड़े नाम नहीं आ रहे, एकदम से हमारी ब्रांड वैल्यू भी उठ जाएगी। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज का शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए। इंस्टाग्राम को और आप जाइए इनको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।